जी फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स दोस्ती वीडियोस। तो मैं देख रहा था एम टैक्स एंड कॉर्पोरेट हब वेबसाइट है, आप इस पे जाएं तो इन्होंने टैक्स कैलकुलेटर जो है ना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। टैक्स कैलकुलेटर में जो जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि इंडिविजुअल के हवाले से तो आपको बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे, सैलरीड और बिजनेस इंडिविजुअल के, जिसमें आप एनुअल इनकम डाल दें या मंथली तो आपको बता देगा कितना आपका मंथली टैक्स है और आपका इफेक्टिव रेट क्या है। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि एक्चुअली आप किस रेट पे टैक्स दे रहे हैं। जैसे आपको पता है इंडिविजुअल्स की सैलरी स्लैब होती है, लेकिन सपोज करें अगर आप 24 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं तो आपको जो है वो बता रहा होगा कि आपकी इफेक्टिव रेट 6.75 है, यानी कि हर रुपी पर कितना टैक्स आप पे कर रहे हैं। वैसे स्लैब के हिसाब से 5%, 10, 15 इस तरह क्या होगा। इसी तरह बिजनेस इंडिविजुअल के रेट ज़रा ज़्यादा होते हैं, उस तरह आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे सेम अमाउंट पे बिजनेस इंडिविजुअल, लेकिन चूंकि इसको डिडक्शंस अलाउड होती हैं तो ये इफेक्टिव रेट जो है अगर ज़्यादा है भी तो बिजनेस इंडिविजुअल अपनी इनकम कम कर सकता है। सैलरीड पर्सन की ग्रॉस पे होती है। जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन 153 में बहुत सारे रेट्स हैं। अब देखिए राइस पे फ़र्क है, फार्मा सिगरेट पे है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे अलग है, फिर गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड पे अलग है, गोल्ड सिल्वर पे अलग है, फिर इंडिविजुअल यानी कंपनी अगर गुड्स बेचे जो इन गुड्स के अलावा हो तो उस पर रेट्स फ़र्क है। इंडिविजुअल एओपी के अलग रेट्स हैं, टोल मैन्युफैक्चरिंग के अलग रेट्स हैं। टोल मैन्युफैक्चरिंग यानी आप प्रोडक्ट आपका हो लेकिन मैन्युफैक्चर कोई और करे। इस तरह सर्विसेज में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आईटी सर्विसेज हैं 4% फाइलर, और अगर कंपनी नॉन फाइलर हो तो 8%। इसी तरह और बहुत सारे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को क्या रेट है, एक्सपोर्टर के लिए क्या रेट है। और फिर इसी तरह अगर मैं आपको एक मिनट दिखा सकूं, ई कॉमर्स के लिए वीडियो से नीचे आ रही है, एक सेकेंड शायद इनकी ये चले, मैं इसको चूज़ करता हूँ। हाँ, ये ई कॉमर्स के लिए आ गया, तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी आ गया है ई कॉमर्स पे। एक और वीडियो भी आप टैक्स दोस्ती चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह आपको अगर ना भी पता हो कि क्या रेट है तो आपको इंडस्ट्री वगैरह पता होगी। ये आ गया आपके सामने, ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी 2% है। ये इनकम टैक्स विद होल्डिंग है। सेल्स टैक्स विद होल्डिंग भी 2% होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री है फिर 2% सेल्स टैक्स आपके लिए फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी होगा, वरना तो जो है आपको फिर रिमेनिंग 16% पे करना होगा। तो ये जो है इनकम टैक्स के हवाले से है। और ये इनकम टैक्स में तो फाइनल आपकी है। कैश ऑन डिलीवरी मंगाएंगे तो 2% टैक्स देंगे, अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 1%। डिजिटल में ये होता है कि ट्रेस हो जाता है। कैश ऑन डिलीवरी में लोग नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन खैर आप सबको रजिस्टर होना है तो इस तरह। फिर प्रॉफिट ऑन डेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेशनल सेविंग में लोगों के पास हैं, बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और सिनेरियो है तो फिर ये अदर केसेस वगैरह आ जाता है। फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। ये एक्टिव और नॉन एक्टिव या नॉन फाइलर भी दिखाता है मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी वाला मुझे पसंद आया कि अगर आप डोमेस्टिक हैं तो फिर तो अगर आपका नॉन फाइलर हैं और 25,000 से ज़्यादा बिल आया, सपोज करें 60,000 महीने का आया, तो आपसे इतना टैक्स महीने का कटेगा। और आपका एवरेज रेट एक तरह से आप देखें, जो लोग 24 लाख कमा रहे हैं वो जिस रेट पे टैक्स दे रहे हैं तो नॉन फाइलर बिजली पे उस रेट्स के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। और ये जो है नॉन फाइलर चूँकि फाइलिंग भी नहीं करता तो ये उससे पैसे चले जाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वगैरह के लिए भी है ये। आप अपना बिजनेस कहीं सेटअप कर रहे हो कमर्शियल एरिया में तो दुकान के खर्चों में ये खर्चे भी आप देख सकते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, किस रेट पे करना पड़ेगा। प्राइस बॉन्ड है, कैश विड्रॉल है, व्हीकल टैक्स पे। और बड़ा अच्छा ग्राफिकल है। ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और फिर साथ में आप उसको कैटेगरी बताएंगे और व्हीकल की वैल्यू देंगे, और फाइलर नॉन फाइलर तो कैलकुलेट करेंगे। देख लेते हैं जी, आजकल तो कोई भी वो हो तो 35 लाख से तो कम है नहीं, तो 1 लाख रुपए आपका गया। और ये रिफंड यानी ये एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं। ठीक है जी, ये वाले व्हीकल वगैरह पे जो डिडक्ट होते हैं। फिर SCCP जो लोग कंपनी बना रहे हैं, ज़कात की कैलकुलेशन बहुत अच्छा उन्होंने ग्राफिकल दिया। तो बहुत इन्होंने अच्छा ब्लॉग स्पॉट के ऊपर बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। होपफुली इन्होंने AI वगैरह यूज़ किया होगा तो कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी
आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस, यहाँ स्टैंडर्ड भी है और स्मॉल कंपनी है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर डिविडेंड में लोगों का इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड में भी कुछ कैटेगरीज हैं। जनरल डिविडेंड है, कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती। रेट है जो डिविडेंड। फिर म्यूचुअल फंड्स लोगों ने, जिसमें ज़्यादातर अगर ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें डेट सिक्योरिटी ज़्यादा हो या फिर इक्विटी पोर्शन ज़्यादा हो, तो ये उसकी मुख्तलिफ टैक्सेशन है। तो ये वेबसाइट इस तरह भी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और एवरीडे वर्किंग के लिए, क्योंकि आप टैक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है और अगर आप उसको रिफ़ंड नहीं कर पा रहे तो वो आपकी कॉस्ट में शामिल है। आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम या जो भी आपकी डिविडेंड से इनकम है, इंपोर्ट टैक्सेस के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ कह रहे हैं। तो अच्छी अच्छी मेहनत की है, बड़ा क्लैरिटी दी है। और मुख्तलिफ SRO, ये जो मैन्युफैक्चरर के लिए SRO 1125 बड़ा मशहूर है। ये वो SRO है जो एग्जेम्प्ट करता है टेक्सटाइल लेदर प्रोडक्ट्स वाला। और उसके अलावा कमर्शियल इंपोर्टर्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फिर फार्मा के हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सर्टिफाइड अगर आप होंगे तो फिर आपसे एक्टिव 4% कटेगा। तो ये क्लैरिटी जो है टैक्स में चाहिए होती है, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, वेल डन। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे इन्होंने